देखो यहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो क्रिकेट चल रहा है। मेरे भाई तुम सोच रहे होगे कि ये बॉल कैसे देख रहे हैं जब कितने धुंध पड़ रही है। मुझे कमेंट करके बताओ किसको वो सामने वाली दीवार दिख रही है और जो वहाँ पे बाइक दिख रही है। राम राम सर भैया ने दोस्तों, आज का दिन है 31 दिसंबर और यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हम लोग सुबह के बज चुके हैं। मैं दिखाता हूँ तुम्हें सुबह के 7:15 हो चुके हैं। ये देखो, ये तेरी बहन का लोग खुल गए। तो दोस्तों वेनसडे 31 दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन है और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ का बाहर का स्टेटस क्या है। सर्दियों में यहाँ पे किस तरीके की जिंदगी बिताते हैं लोग। तो पहले हम कपड़े पहनते हैं उसी हिसाब से कि कवर हो सके सारा। ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर। ये देखो मुझे पहले क्या पहनना चाहिए। मेरे तो एकदम दोस्तों मेरे सारे कपड़े ऐसे ही फैले रहते हैं, मैं सच बताऊं तुम्हें। ये देखो मेरा इसी पे यहीं पे एक खुद्दी पड़ी है। मेरे को जो जैकेट चाहिए वो जैकेट है नहीं सर्दियों से बचने के लिए। पहले मैं रेडी हो लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखो दो दो कैप लगा लिए एक सर के ऊपर। इसे मैं जूडियो से लेके आया था पूरे 200 रुपये का। और ये हुड्डी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो हमने इसको धो लिया है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने इसको धो लिया है और हम इस समय जूते पहन रहे हैं अपने। तुम्हारा भाई हमेशा ब्रांडेड चीज़ यूज़ करता है। ये जूते भी एशियन के हैं जिसका ब्रांड एम्बेसडर धोनी है। और जिन लोगों को नहीं पता है मैं तुम्हें बता देता हूँ कि धोनी इसका ब्रांड एम्बेसडर कैसे बना। पहले इसका ब्रांड एम्बेसडर सहवाग था, लेकिन एक दिन जब धोनी के पैर में ये शूज देखे एशियन कंपनी के, तो किसी ने उससे पूछा, किसी रिपोर्टर ने, सर ये आप ये किस ब्रांड का पहन रहे हो, ये एशियन कंपनी का है। धोनी ने बोला ये एशियन कंपनी का है। ये शूज सस्ते आते हैं और कंफर्टेबल भी होती है, ऊपर से ये इंडियन ब्रांड भी है। जैसे ही वो रिपोर्टर एशियन वालों ने देखा उसको तुरंत साइन कर लिया। मिनट नहीं लगा, मिनट तुरंत साइन कर लिया। ये होती है दोस्तों पावर ऑफ सोशल मीडिया। हालांकि वो काम रिपोर्टर ने पहुंचाया था वहां तक, पर धोनी उसका ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बना, सहवाग से उसका वो छीन लिया गया। अब हम हो चुके रेडी। ये देखो हमारे पैरों में शूज है और दोस्तों ये लोवर वैसे तो गर्मियों के लिए यूज करते हैं, पर देखो इसके लिए अंदर इनर पहन रखा है हमने इसके अंदर। ठंड जो कहीं से पार ना हो सके और तुम्हारे भाई बस गर्मी से बचा रहे। ये देखो मैंने अंदर एक जो भी काली वाली जैकेट दिखाई थी ना वो डाल रखी है, फिर इसके नीचे मैंने हाई नेक डाल रखा है। ये देखो दोस्तों तुम्हारा भाई एकदम टोपे जैसा लग रहा है टोपा पहन के। दोस्तों बाहर चलते हैं और सर्दी का स्टेटस दिखाते हैं 31 दिसंबर 2025। ये देखो दोस्तों मेरा, ये देखो कितना कोहरा पड़ रहा है, दिख रहा है तुम्हें ऊपर का सारा एरिया। आज तो और दिन के मुकाबले कम है, लेकिन आज फिर भी है तो कोहरा। सुबह की 7:30 हो रही। ये देखो इस समय बच्चे स्कूल जाते हैं 7:30। ये देखो तुम खुद लगाओ अंदाजा मेरे भाइयों, तुम खुद लगाओ अंदाजा तुम्हें कितने किलोमीटर तक दूर का दिख सकता है। दोस्तों यहाँ पे इतनी धुंध पड़ती है कि तुम अपना सामने वाला बंदे इतना जोर से दिख रहा है बंदा, ये दिखता भी नहीं है। दोस्तों सर्दियों में ब्लॉगिंग करने का एक बड़ा फायदा है ऐसी धुंध में कि तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होता कि तुम क्या चूतियापंती कर रहे हो। नहीं तो और दिन भीड़ में निकल जाए तो बोलने लगते तुम चूतियापंती कर रहे हो, ये पागल हो चुका लड़का। इस लड़के के कुछ बस की नहीं है, इसलिए फोन पर देख देख के अपना चेहरा देख रहा है, बार बार अपने बाल सेट कर रहा है। दोस्तों कभी भी इस तरह से भीड़ में ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। चलो तुम्हें और कुत्ते का सीन दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जंगली कुत्ते हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। देखो धुंध। अब मुझे बताओ तुम्हें कितना किलोमीटर दूर का दिख सकता है। देखो ये तो कैमरा है दोस्तों, आंख से कुछ नहीं दिखने वाला। कैमरा जब भी साफ है थोड़ा सा, ये मैंने 2x जूमिंग कर रखी है कैमरे के अंदर, इसलिए तुम्हें इतना जब वो दिख रहा है क्लियर। दोस्तों मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। जब तुम रोड पे गाड़ी लेकर निकलते हो तुम्हें सामने कुछ दिखाई नहीं देता,
इस समय मैंने 0.5x जूमिंग कर रखी है, और तुम मुझे ये बताओ तुम्हें कितना दूर का दिख रहा है। ये देखो दोस्तों, जो नॉर्मल आँखें होती हैं ना, नॉर्मल आते वो 100 से 150 मीटर तक देख सकती हैं, उसके आगे का दिखाई नहीं देता। इसलिए तुम एक गाड़ी देख लो, ये अभी तुम्हें चलती हुई दिखाई दे रही है। देखो ये हो गया 0.6 पे, ये हो गया 1 पे, ये हो गया 2 पे, ठीक है। अब देखो 0.6 पे, अब देखो दिख रही है, अब तुम्हें गाड़ी दिख रही है। देखो गाओगे ना गायब। अब तुम लगा लो, स्पीड में गाड़ी चला रहा है तो एक्सीडेंट होना तो आम बात है। दोस्तों कभी भी इस तरह की धुंध में धीरे गाड़ी चलानी चाहिए, बाइक वालों के लिए तो खासकर। मुझे कमेंट करके बताओ किसको वो सामने वाली दीवार दिख रही है और जो वहाँ पे बाइक दिख रही है। दोस्तों बताओ, ये अगर कोई गाड़ी से आएगा तो कितने किलोमीटर देख सकता है ये देखो कितना है यहाँ से लेके, ये देखो कितना दूर है बस। तो इन जानवरों को भी ठंड लगती होगी, इसलिए दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं गर्मी। दोस्तों मैं तुम्हें कैसे बताऊं यहाँ की सर्दियों के बारे में। यहाँ की सर्दी तुम खुद देख रहे हो अपने आंखों से। मुझे बताओ तुम्हें पीछे का कुछ दिख रहा है? ये देखो कितना किलोमीटर का दिख रहा है। दोस्तों यहाँ की हालत ऐसी रहती है सर्दियों के टाइम पे। इस समय यहाँ का 11 टेम्परेचर है, फॉग ज़्यादा हो रही है। कुछ लोग बोलेंगे पोल्यूशन है। दोस्तों हमें इस वाले एरिया में पोल्यूशन बहुत कम होता है, क्योंकि देखो सारों तरफ पहाड़ है, ग्रीन फील्ड है सारा, अरावली हिल्स से भरा पड़ा है। दिल्ली का पोल्यूशन बस यहाँ पे 50% आता होगा, बाकी का यहाँ हमेशा से इस तरीके से फॉग रही है। जिस समय मैं हूँ फरीदाबाद में, और फरीदाबाद की एक खास बात मैं तुम्हें बताऊँ, ये पांडवों के हिस्से में आया था फरीदाबाद। जब उनका बंटवारा हुआ था, पांडवों से यही 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से, और हम इसी के राज में रहते हैं। दोस्तों इसका मतलब हम पांडव के राज में रहते हैं। जो कोई भी फरीदाबाद, पलवल और क्या बोलते हैं दिल्ली, और ये वाला दिल्ली से ऊपर कौन सा है मैं याद नहीं मेरे को, जो भी इस गांव में रहता है, इस जिले में रहता है, तो समझ लो तुम पांडव के उसमें रहते हो, पांडव के राज्य में। दोस्तों तुम्हारे भाई को इतिहास का बहुत जानकारी है, बीएड कर रखी है, पर क्या करें नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए ब्लॉगिंग करने आ चुके हैं। दोस्तों मंदिर में इस समय भजन बज रहे हैं, भजन मस्त माहौल है सुबह का। दोस्तों सबसे पहले इस गाय को देखो, ये देखो यहाँ पे इस तरीके का कूड़ा, और यहाँ पे देखो कितना कूड़ा फैल रहा है। उस तरफ दूसरी गाय है, देखो वहाँ पे। तुम लोग बोल रहे होगे कि मदद करने के लिए क्यों नहीं गया। दोस्तों मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये लोग गाय जो होती है वो पालतू होती हैं किसी ना किसी की, और क्या बोलते हैं इन के घर में एक वो क्या बोलते हैं उसको पट्टा होता है, उनको कोई छेड़ नहीं सकता, छेड़े तो ये लोग लड़ाई करने आ जाते हैं। यहाँ के आसपास इसलिए ये गाय पहले से पाल रख रखी है, पर दोस्तों ये लोग इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम इसको लेके भी नहीं जा सकते। लोगों ने अपने ठेले लगाने शुरू कर दिए। ये उस तरफ देखो, ये वाला है ना, ये वाला, यहाँ पे लोगों ने ये बिरयानी वो है क्या बोलते हैं कचौड़ी वाला। दोस्तों ये लोग सुबह सुबह ही इस समय अपना सारा सामान लगा लेते हैं। ये लोग सुबह सुबह ही अपना सारा सामान लगाने बैठ जाते हैं। दोस्तों ये लोग 5 बजे आते हैं सुबह के, ये लोग सुबह के 5 बजे आते हैं भाइयों। और तुम सोचो सुबह के 5 बजे तक इतना अंधेरा रहता है, इतनी धुंध रहती है, तो ये लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं। अभी तो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा होगा, और तुम्हारा भाई बेरोजगार है, इसलिए वो बस ऐसे डोलने के लिए बाहर निकला है। ये देखो यहाँ पे और तुम्हें गाय देखने को मिल जाएंगी, ये देखो दिख रहा है, देखो कितनी सारी है। दोस्तों मैं भले ही यहाँ का हूँ, पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। दोस्तों ये लोग पहले से किसी के पालतू होते हैं, और अगर जो लोग इनको छोड़ रहे हैं तो मैं इनमें कुछ नहीं कर सकता भाई। अगर मैं इनको घर पे ले जाऊँ तो ये लोग मेरे को पता नहीं कहाँ से उठा लाएंगे। ये ढूंढ शाम के टाइम में निकलते हैं अपने ढूंढने के लिए, और शाम को क्या बोलते हैं उसको अपने घर में ही रख लेते हैं। दोस्तों ठेका भी खुल चुका है, तुम्हारे भाई को तरफ लग रही है सुबह सुबह ही। लेने तो मैं वैसे रमी आया था, पर मैं छोड़ो तुम्हें दिखा नहीं सकता। जो देख रहे हो ना आप, ये क्रेट रखी है, ये वाली, ये दूध की क्रेट है सारी। तो यहाँ से देख, ये वाला सारा दूध का देखो, ये सारी खाली हो चुकी हैं, सारी की सारी क्रेट। जो तुम सुबह सुबह दूध की थैली लेते हो ना, दूध की फरीदाबाद के अंदर,
यहाँ मतलब जितने भी आसपास की ये सारी यहीं से पार्सल होती हैं। पहले माल यहाँ पे आता है। ये लोग इस समय देखो 8 बजने वाले हैं और ये लोग पूरा डिलीवर करके बैठ चुके हैं। तो दोस्तों 12 बजे उठने वाले हो, देख लो ये चीज़ें। हम जा रहे हैं अभी यहाँ के दोस्तों, हम जा रहे हैं अभी यहाँ के लोकल पार्क में। यहाँ के लोकल पार्क के वो दिखाते हैं तुम्हें, सीन दिखाते हैं तुम्हें। तो देखो हम हो चुके हैं इस समय एंटर, और ये पार्क पूरा बंजर है। यहाँ पे कोई सर्दियों की वजह से विकास नहीं है। मेरे भाइयों ये देखो पूरा धुंध से भरा हुआ कवर। देखो यहाँ का ये लोकल पार्क है। होगा तुम्हें यकीन, कुछ लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं। चलो उनके साथ बैडमिंटन खेला जाए। तो जहाँ पे तुम लोग इस समय सो रहे हो, वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो इतनी धुंध में कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, तुम्हें यकीन नहीं होगा भैया। लक्ष्मण रेखा हम यहाँ से कूद के जाएंगे। ये देखो क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉल बताओ इस समय कैसे दिखाई देगी? कोई सोच सकता है इस समय कैसे बॉल दिखाई दे सकी? ये देखो खेल नहीं रहा, तो ये यकीन ही नहीं हो रहा ये लोग खेल रहे हैं। ये देखो तुम्हें पास आके दिखाते हैं, दिख रहा है दोस्तों? यहाँ पे लोग इंसान नहीं दिख रहे और ये लोग बॉल देख रहे हैं। यकीन करो बेटा, यकीन करो। देखो खेल रहा ना बैट बॉल, अब देखो बॉल इधर उधर होगा। दोस्तों मैं पास नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोई मेरा जानकार निकल गया तो मुझे खेलने के लिए बोलेगा, और मैं इस समय ब्लॉगिंग करने निकला हूँ अपनी नौकरी छोड़ के। कोई बात नहीं दोस्तों, हम कभी और खेलते हैं। दोस्तों तुम खुद सोचो, दिसंबर के महीने में जहाँ पे लोग इंसान नहीं दिख रहे, ये इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम्हें हजम कर सकते हैं कोई? तो दोस्तों ये सिर्फ तुम्हें नॉर्थ में देखने को मिलेगा और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, और यहाँ पे देखो क्रिकेट चल रहा है। मेरे भाई तुम सोच रहे होगे कि ये बॉल कैसे देख रहे हैं जब कितने धुंध पड़ रही है। भाइयों हम लोग फरीदाबाद के हैं, हम लोग सरवाइव करना सीख चुके हैं इस ठंड में। हमें जो है इस तरीके से रहना आदत है हमें। हम चलो फुटबॉल देखते हैं। मैं खेल नहीं रहा क्योंकि मेरा दोस्त है वहाँ पे, और अभी फील्डिंग अभी आने वाली की है। फुटबॉल चल रही है, ये देखो वहाँ पे गोल, ये कीपर खड़ा है, वहाँ पे कीपर खड़ा है, फुटबॉल चल रही है। दोस्तों तुम्हें सरवाइव की कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों। ये देखो तुम लोग बस एक बार घर से तो बाहर निकलो। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक मोहल्ले में एक कुत्ते का जन्म होता है, वो उस समय का राजा होता है। उसका बाप उससे पहले राजा था। कुत्ता सिर्फ 100 मीटर तक के एरिया में राज करता है, उसके बाद दूसरे कुत्ते का राज हो जाता है। वो उस 100 मीटर के एरिया से बाहर नहीं निकलता। फिर उसके बाद यही कहानी उस दूसरे कुत्ते पर लागू होती है। वो सिर्फ 100 मीटर के एरिया में रहता है, उस 100 मीटर के एरिया में राज करता है। अगर कोई गलती से कोई दूसरा कुत्ता आ जाए उसके एरिया में, वो भौंक भौंक के उसे भगा देता है, जिसकी वजह से वो उस दहलीज को पार नहीं कर पाता। दोस्तों जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते उन पे भी ये चीज़ लागू होती है। भाइयों घर से बाहर निकला करो, दुनिया देखा करो। आज ही मनाली की ट्रिप करो, आज ही देहरादून की ट्रिप पर करो। देहरादून जाओ दोस्तों, बर्फ़ पड़ रही है, तुम्हें इस समय बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब कुछ लोग जिन्हें घर से बाहर ही नहीं जाना, वो बोलेंगे कि देहरादून में कहाँ से बर्फ़ पड़ती है। दोस्तों ये सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं। घर से ना निकलने वाले ये सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।